प्राण चले जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब मेरे को धमकी आई है 19 नंबरों से। 19 नंबरों से? हाँ, इस पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों को और हिंदुओं को खास कर पीड़ा होनी चाहिए यदि गाय को माता मानते हैं, और जो गाय को माता नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। तो ये एक बहुत बहुमूल्य जान है, इसकी सुरक्षा प्रशासन जरूर करे। जहाँ दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, आज मांस और शराब का खाना यह मेरा हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों अभी हम खड़े हैं जींद कोर्ट के अंदर और एसपी ऑफिस के अंदर महाराज जी जाके आए हैं और ढांडा साहब साथ में हैं और कुछ साथी भी साथ में हैं। क्या ऐसा मुद्दा होगा, क्या ऐसी बात होगी जो एक गौ रक्षक को एसपी ऑफिस में आना पड़ रहा है, सारी बातें एक बार करते हुए चलेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कड़क हरियाणा का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और सच्ची सुच्ची खबर दिखाता है, इसलिए आप सबसे पहले और सबसे आगे और सबसे तेज है। तो महाराज जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आज कैसे किस विषय में आपको एसपी ऑफिस में आना पड़ा और क्या ऐसी बड़ी बात होगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये हमारी टीम गौरक्षा दल हरियाणा की टीम है। मैं अध्यक्ष हूँ आचार्य योगेंद्र महाराज। आना इसलिए पड़ गया कि 6 जून की ईद है और ईद पे इस देश में कई लाख गायें कटती हैं, जो कि कानूनी रूप से निषेध है, और हरियाणा में भी खूब मेवात में गायें कटेंगी 6 जून को। और 6 जून से पहले ही लगातार ट्रक भर भर के और पैदल के रास्ते तस्करी हो रही है। अभी भी हो रही है? अभी भी हो रही है। जानकारी आपकी? जानकारी नहीं, प्रशासन को ट्रक पकड़ पकड़ के एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, हर रोज पकड़ी जा रही है। हाँ। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने और सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने एक आदेश जारी किया है पूरे प्रशासन को कि भी ईद पे कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और ये कानून अपराध है। परंतु हरियाणा सरकार में भी अपराध होते हुए गौ सेवा आयोग ने, हरियाणा सरकार ने कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया है, और मेवात में कटने के लिए गाय इकट्ठी हो रही है, दूध दही का खाना। महाराज जी एक चीज बताओ मेरे को, इंडिया आज बीफ व्यापार के अंदर टॉप में आ चुका है। आपको इस बात में पता है? आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो गौ माता को बचाने के लिए इधर ठोकरे भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं जाग रही? देखिए, सरकार जागे या ना जागे, जो आदमी हिंदू है वो तो गाय की रक्षा करेगा, और जो नहीं कर रहा है वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब वो उसका जन्म से ही ट्रांसफर हो गया मामला। अच्छा। वो हाँ हिंदू नहीं है। हाँ, गंगा गाय गायत्री की बात रह गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों को और हिंदुओं को खासकर पीड़ा होनी चाहिए यदि गाय को माता मानते हैं, और जो गाय को माता नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। तो ये तो ऐसा करते हैं जी, मैं 4 दिन बंद दी, आधार कार्ड डेढ़ छोड़ दी, फिर उसके बाद रोड पर घूमते हुए दिखाई दे देंगे। हाँ बिल्कुल, पॉलिथीन खाओ। बिल्कुल खा रही है। ये देश का और देश के नेताओं का और देश की जनता का दुर्भाग्य है जो आज गाय की इतनी बेकदरी हो रही है। और ये दिन दूर नहीं है, प्यू रिसर्च आई है, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है जिसमें ये आ गया है कि मुस्लिम जो धर्म है वो सबसे आगे है बढ़ने और चलने में, उसके बाद ईसाई है, और हिंदू का तो कहीं भी खाता नहीं। और भारत में ये बताया गया है कि हिंदू तीसरे नंबर पर आ गया है धर्म के मामले में। जनसंख्या की बात कर लिया आपने, लेकिन भाजपा तो ये कहती है भाई हिंदू खतरे में आ चुका है, इसी कारण कह रही है क्या? हाँ, इसकी प्योर रिसर्च ठीक है भाजपा की, हिंदू खतरे में है। और मेरे ख्याल से फिलहाल तो आप मुझे खतरे में दिखाई दे रहे हो। मैं भी हिंदू को तो फिर बचाना, पहले अपने आप को बचाओ आप। मेरा खतरा ये है कि मेरा सीना 57 इंची है। अच्छा। हाँ, मेरी 57 इंची का तो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा 57 इंची है। और मैं जब तक गाय की रक्षा इस देश में नहीं होगी, चाहे अपने प्राण चले जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब मेरे को धमकी आई है 19 नंबरों से। 19 नंबरों से? हाँ, 19 इसमें लिख रखे हैं। आप एक बात बताओ जी, लोगों के पास 1 या 2 3 4 नंबरों से आ जाती होगी। हाँ। आपके पास 19 नंबरों से आ रही है? 19 नंबरों से मेरे पास धमकी आई है। हाँ। परंतु गाय की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे, धमकी आएगी। मैंने पुलिस को एप्लीकेशन दे दी। आपने सब्जेक्ट लिखा है जी, हरियाणा में ईद पर हो रही गो तस्करी को रोकने के कारण जान से मारने की मिल रही धमकी के बारे में कार्रवाई की जाए। ये सारे नंबर वही हैं जी जो आपने बताए हैं? ये सारे नंबर वही हैं।
और इन नंबरों की जांच पुलिस कितना क्या करती है। परंतु मैं हरियाणा की जनता से कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदू हैं तो कई लाख गायें मेवात में 6 तारीख को कटने जा रही है। पूरे हरियाणा को मैं हिंदुओं से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप खड़े हुए और सरकार को भी कहिए और सरकार इस पर कुछ ना कुछ आदेश जारी करे। और जो धमकी आई है, मैं उनको भी, धमकी वालों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी ले या ना ले, हमें डरने का मरने का कोई भय नहीं है किसी भी बात का। गाय इसमें सुरक्षित होनी चाहिए इस हरियाणा में, जहाँ दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, आज मांस और शराब का खाना यह मेरा हरियाणा। अब मांस और शराब का खाना हो चुका है, दूध दही का खाने को तो भूल जाओ। अब तो सबसे पहले कोई भी पार्टी प्रोग्राम घर में होता है, सबसे पहले मांस मिट्टी दारू का सेवन किया जाता है। बिल्कुल किया जा रहा है, और इसलिए यदि देश को बचाना है तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। और देश को मिटाना है तो पूरी दुनिया में एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, मिट तो गया ही, थोड़ी सी कसर बची हुई है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व की कोई बात नहीं रहेगी। जहाँ पूरी दुनिया में आपका राज होता था, आज पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं है। बिल्कुल। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई के लिए कहा है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया, पुलिस जो सिविल लाइन थाना SHO को बोल दिया है, और उन्होंने कहा कि हम इन नंबरों को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कौन है और जल्दी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी। हमारे साथ चरण सिंह ढांडा जी भी हैं, जो बढ़ चढ़कर सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। ढांडा साहब, क्या कहना चाहोगे? आज शास्त्री जी को, महाराज जी को मारने के लिए लोगों ने इतने फोन कर दिए कि क्या अड़चन ये डाल रहे हैं उनके कार्य के अंदर? देखिए, मेरे हाथ में एक पंपलेट है, ये दरखास्त ही समझो। और जो हम SP साहब को दे के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं SP साहब को निवेदन करूंगा कि ये एक आम जान नहीं है, ये एक बहुत बहुमूल्य जान है। इसकी सुरक्षा प्रशासन जरूर करे, ये मेरा एक विशेष निवेदन है। और आम जो जितना जन है वो ये समझे कि वे गिने चुने आदमी हैं जो आज गऊ के लिए रोडों पर धक्के खा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो विशेष सतर्क हो जाएं कि जब इन जैसे लोगों को आज डराया जा रहा है तो फिर इसको कौन रक्षा करेगा गऊ की। तो इसके लिए हमें आज जागने की ज़रूरत है। और फिर दोबारा मैं प्रशासन से, हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि इन नंबरों को छानबीन करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप, हमने इसमें लिखा है कि 6 तारीख को ईद है और इसी पर ये मिशन है। भाई हम तो नहीं रुकेंगे, महाराज जी नहीं रुकेंगे, हमें पूरा विश्वास है। गऊ की रक्षा के लिए महाराज जी बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और बदमाश चाह रहे हैं कि 6 तारीख तक महाराज जी रुक जाएं, तो ऐसा ना हो जाए कि ये आमने सामने कोई भिड़ंत हो जाए। इससे पहले प्रशासन सख्त संज्ञान ले। अच्छा ढांडा साहब, एक चीज बताओ, दोनों से बदमाशों का नाम आप ले रहे हैं, वो को जाति विशेष, धर्म विशेष से तो नहीं है? देखिए, वो तो पुलिस का काम है बताना, मैं इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड में दे दिया है। जिनके नंबर हैं, 19 नंबर हैं, उन सबको हमने लिख के दे दिया है। वो पुलिस छानबीन करे कि ये पुलिस का काम है कि ये कौन आदमी है, और जल्दी करे, बस इतना निवेदन है। क्यों 6 तारीख तो सिर पे आएगी बस जमाई? हाँ बिल्कुल, सिर पे आएगी जी। और इसीलिए इस अभियान को रोकने के लिए, क्योंकि पूरी टीम गोरक्षा दल की मेवात की तरफ एक्टिव है, पूरा जोर लग रहा है, क्योंकि गौ माता हमारी अंश अंश में है, खून खून की बूंद बूंद में है। तो उसकी रक्षा के लिए हम तो तैयार हैं, सब गोरक्षक तैयार हैं। महाराज जी इन फोनों से नहीं डरेंगे, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है कि कल कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, उससे पहले प्रशासन सचेत रहे और संज्ञान ले। और एक और मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे लाइसेंस हैं जैसे संगठन के पुराने, तो उस पर किन्हीं कारणों से प्रशासन पता नहीं क्यों रिन्यू नहीं कर रहा। तो मैं इस पर भी निवेदन करूंगा SP साहब से कि इनको तत्काल रिन्यू कर लें, ताकि वो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास रहें, ताकि हम अपनी रक्षा खुद भी कर सकें। तो महाराज जी, लास्ट में क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों को, और प्रशासन को आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? कितने दिन से आपको धमकियां आ रही? मैं आपके खड़क हरियाणा चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं, देखिए हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप यदि धर्म को बचाना चाहते हैं, यदि राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, गाय बचेगी देश बचेगा, और गाय कटेगी तो देश कटेगा। ये नारा इतना प्रभाव नहीं डालेगा, बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूँ गाय कटेगी तो हिंदुस्तान में से हिंदू कटेगा, घटेगा और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम उस बात को समझ करके गाय की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो सभी हरियाणा के दर्शक, सभी पूरे भारत के गौ भक्त हिंदू समाज के, और चाहे किसी भी समाज के, चाहे मुस्लिम समाज के भी हैं, चाहे किसी भी सिख समाज के भी हैं, वो हमारा साथ दें।
इस देश में किसी भी बेजुबान प्राणी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। तो उस अधिकार को भी समझते हुए और धर्म को भी समझते हुए हम इस कार्य को कितने करें। दिन से धमकी आ रही थी जी आप? ये मेरे को लगभग 3 से 4 दिन से आ रही है और 2 दिन से तो लगातार सुबह शाम दिन रात फोन इनसे बजते हैं। इंडियन नंबर थे या अपने आउट ऑफ इंडिया के? अब ये 94 से शुरू होते हैं, मेरे ख्याल में 94 से तो इंडियन नंबर ही है। ये सब नंबर मैंने लिख रखे हैं और इन नंबरों से लगातार फोन आते हैं। फोन आ रहे। हाँ जी। तो किस तरह की बात कही जाती है? बस ये एक तो बद्दी गालियां देते हैं माँ। रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने, मैं आगे अब रिकॉर्डिंग करूंगा। एक तो ये माँ बहन की बद्दियां गालियां देते हैं सीधी फोन उठाते ही। उसके बाद ये कहते हैं कि तेरे अंदर दम है तो रात को 11 गाड़ियां पानीपत टोल प्लाजा से निकल रही है 11 बजे, आप वहां आ जाइए। मैंने कहा मैं वहीं पहुंच गया हूँ और आप आइए। तो रात को अपनी कम से कम 12-15 टीम पानीपत टोल प्लाजा पर खड़ी थी, तो वहां तो कुछ आया नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जानकारी मिल नहीं रही है। और ये तो मतलब गीदड़ बक्कियां जो है, मतलब डराने का प्रयास किया जा रहा है बस आपको? यानी डराने का प्रयास तो किया जा रहा है और धमकी भी ये ओरिजिनल देते हैं, परंतु जब हम गाड़ियां पकड़ते हैं तो ये गोलियां भी चलाते हैं। सारे काम होते सारे हैं, काम आमने सामने की गोलियां चलती हैं, पत्थर चलते हैं, सारी बात होती है। लेकिन उन चीजों से हम डरने वाले नहीं है। लेकिन कल को पूरा समाज ये कहेगा कि भी सरकार भी थी, प्रशासन भी था, आपने क्यों नहीं बताया। सिर्फ एक सूचना के दायित्व को पूरा करने के लिए मैं आज एसपी साहब से मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते क्या होता है। चलो जी, धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।